जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। और आप सभी लोग कैसे होंगे? आशा उम्मीद कर रहे होंगे सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो आज का शुभारंभ कर लेते हैं। क्या चीज़ के बारे में है? वन एवं वन्यजीवी के बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब संसाधन के बारे में जानेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी यहीं से होगा, आपका BSEB संग्रह से। ठीक है, आप सभी लोग जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ाई कीजिए, बल्कि हमारा एक क्लास पढ़े कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा और आप यहीं से आंसर दीजिएगा। ठीक है, सरल भाषा में संपूर्ण नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे अबाउट बॉक्स में आके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु भी बता देंगे और सब चीज़ बेहतरीन तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आइए, तो आपका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सरल सा नोट्स में मैं लेके आ चुका हूँ। और सबसे पहले आपको क्या समझना है? तो सबसे पहले ये समझना है आपको वन एवं वन्यजीवी संसाधन क्या है। वन एवं वन्यजीवी संसाधन क्या है? जो वन में रहते हैं उन, देखिए वन में जो रहते हैं और वन्यजीवी क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए वन में सबसे पहले समझिएगा, वन में मतलब वन मतलब फॉरेस्ट। तो पेड़ पौधे से आच्छादित भूमि को वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन कहते हैं। देखिए वन, पेड़ पौधे से आच्छादित भूमि को हम वन कहते हैं। पेड़ पौधे से आच्छादित भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वन्यजीवी किसे कहते हैं? आइए समझा देते हैं। ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स है। वन के बारे में समझ गए हैं, अब वन्यजीवी के बारे में जान लीजिए वन्यजीवी क्या कहता है। ठीक है, जंगलों में रहने वाले सभी जीव जंतु, पक्षी, सरीसृप आदि वन्यजीवी कहलाते हैं। देखिए मतलब जंगलों में रहने वाले सभी जीव जंतु, मतलब जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया और आदि वन्यजीवी कहलाते हैं। ये इनका फोटो हम लगाए हुए हैं। ये लोग क्या कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप सभी लोग बताइएगा। वन्यजीवी हैं ये लोग। कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वनों में। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत में जैव विविधता क्या कहलाता है? जैसे जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ है पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजाति का होना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? जैव विविधता का अर्थ है पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों का होना। क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। महत्व जान लीजिए, इसका महत्व क्या कहता है। देखिए पर्यावरण को संतुलन रखता है। पर्यावरण को क्या करता है? संतुलन रखता है। और भोजन का स्रोत है। भोजन का स्रोत क्या है आप बताइए? भारत जैव विविधता है। क्या है स्रोत? जैव विविधता, क्योंकि हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे हैं। भोजन का स्रोत क्या है? जैव विविधता है। ठीक है, औषधि है, दवाई भी हम ले रहे हैं जैव विविधता से। ठीक है, ईंधन एवं लकड़ी ये भी जैव विविधता है। क्या है? जैव विविधता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई एनी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे आइए। देखिए ये सब है जीन। क्या है? जीन, स्पीसीज और इकोसिस्टम है।
अगर मानिए कि हमारे इकोसिस्टम पे थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए हम लोग आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, संकटग्रस्त, सबसे समझिए सरल तरीका से। सबसे पहले भारत में संकटग्रस्त प्रजाति क्या है, भारत में संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। तो समान प्रजातियां जिन्हें संख्या प्राप्त है, जिनको संख्या अभी प्राप्त है, सबसे पहले किसका संख्या प्राप्त है, गाय माता का, गौ माता का संख्या प्राप्त है। अभी संकटग्रस्त में नहीं है ये लोग, अभी इनका प्रजाति बढ़िया से डेवलप कर रहा है। और उसके बाद हिरण है, हिरण में ये समान प्रजातियां हैं जिनकी संख्या पर्याप्त है इनकी, ठीक है। और संकटग्रस्त प्रजाति में हम बता देते हैं, जैसे संकटग्रस्त प्रजाति जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, जिनकी संख्या किससे घट रही है, तेजी से, तेजी मतलब में जैसे बाघ हो गया, काला हिरण, जिसका संख्या क्या हो रही है, तेजी से घट रही है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजाति में चुने आएंगे। और विलुप्त प्रजाति मतलब दुनिया छोड़ चुके हुए हैं, विलुप्त हो गए हैं, इसमें आ जाएगा। तो डायनासोरस भी तो विलुप्त हो गया है, हमारे पृथ्वी पे नहीं है, तो इसका भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, विलुप्त प्रजाति हो गया जो समाप्त होने के कगार पर है, जो समाप्त होने के कगार पे या समाप्त हो गया है, ठीक है। एशियाई चीता, एशियाई चीता जो है ये विलुप्त प्राप्त प्रजाति है, ठीक है। ये खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। कहीं कहीं खत्म भी हो गया, भारत में विलुप्त, भारत से ये क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, मतलब भाग गेल हवा, जय श्री राम हो गया है भारत से इसका, ठीक है। स्थानिक प्रजातियां जो केवल एक क्षेत्र में पाई जाती है, जो केवल एक क्षेत्र में पाई जाती है, नीलगिरी तहल, नीलगिरी तहल, ठीक है। ये स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। चलिए, वन का महत्व क्या है, आइए इस क्लास में समझते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, वर्षा से सहायता करते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं, ठीक है। और मिट्टी संरक्षण करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, और जलवायु को संतुलित रखते हैं, ठीक है। ये सब है वन का महत्व। और वन्यजीवी का अवकाश है, यहाँ पे क्या है, वन जीवों का आवास है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन जीवी रहते हैं, इनका घर है, ठीक है, आवास भी कर देते हैं। ये सब है, ये थोड़ा धुंधला हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो जंगल दिख रहा है, तो यहीं पे वन जीवी अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। वनों का विनाश कैसे होता है, समझ लाइए, इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये समझ गए तो सब समझ गए। चलिए, यही चैप्टर पढ़ना है आपका, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। रुक जाइए, हम पूरा बता देते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। देखिए, भारत में कुल जनसंख्या की बात करें 147.6 करोड़, 147.6 करोड़ आपकी जनसंख्या है, ठीक है। चलिए,
चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 147.6 करोड़ जनसंख्या है भारत की, ठीक है। और मानिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पेड़ असंभव है कि कटेगी। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पेड़ तो कटेगी, तो इससे वनों का विनाश हो रहा है। कृषि का विस्तार, अगर मानिए कि आने वाले समय में जब जनसंख्या हद से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय खाने का मोहताज हो जाएंगे और आने वाले समय में भी प्लास्टिक का सभी सामान मिलने लगेगा। आने वाला समय में सब चीज़ प्लास्टिक का भी मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, सब चीज़ प्लास्टिक से भी बन सकती है, कह सकते हैं हम, ठीक है। आने वाले समय में भविष्य कौन देखा है? भविष्य बीत गया। अभी क्या हो रहा है अभी आप लोग जान ही रहे होंगे, और आने वाले समय में क्या होगा आप लोग सब समझिए जाएंगे, ठीक है। तो उद्योग में हम लोग जान लेते हैं। तो उद्योग में क्या होता है, आइए, इसे उद्योग बोलेगा, ठीक है। खनन होगा, सड़क का निर्माण होगा, अवैध कटाई होगा। अगर अवैध कटाई होगा तो इसमें किसका घाटा है? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसमें किसका घाटा है? हम लोग का तेरा घाटा है, मेरा नहीं। मेरा तो कुछ नहीं जाता इसमें। अगर कटाई ज़्यादा मात्रा में होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अवैध रूप से कटाई हुई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, समझिए। यहाँ पे क्या हुआ है? अवैध रूप से कटाई हुई है और यहाँ पे पर्यावरण बनाया हुआ है। यहाँ चारों तरफ देख लिए कटाई हुई है, ठीक है। पेड़ पौधा के काट दिया गया, समझ जाइएगा। यहाँ से क्या हुआ है? पेड़ पौधा को क्षतिग्रस्त कर दिया है और यहाँ पे क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, ठीक है। और बीच में से एक रास्ता को तैयार करिए। अगर बीच में से रास्ता तैयार कीजिएगा तो इस साइड का पेड़ काटता होगा, उस साइड का पेड़ काटता होगा, तो क्षतिग्रस्त होबे करेगी। जब तक मनुष्य का जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले भविष्य खतरे की निशानी पे भी आ सकती है, ठीक है। चलिए, और हम डाटा के अनुसार से 2015 ठीक है, 2015 और 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 6,68,400 हेक्टेयर हो गया है। 6,68,400 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। चलिए, और 5 साल में भारत ने करीब 6 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल खोद दिए। मतलब 5 साल में भारत ने करीब 6 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल को खो दिए हैं। और भारत में वन विनाश में 2,84,400 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कितने? 2,84,400 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। और भारत की वर्तमान आबादी 1.42.86 करोड़ हो गई है, ठीक है। चलिए, और बढ़ती आबादी की जरूरत को
पूरा करने में खत्म हो रही है। बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने में खत्म हो रही है जंगल। ठीक है, जंगल क्या होती है, जैसे आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी तो जंगल क्या होगा, विनाश में मतलब खतरा में आएगा। ठीक है, चलिए और उसके बाद में हम जान लेते हैं वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण का उपाय क्या है, आइए हम लोग जानते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले वृक्षारोपण करें, वृक्ष को रोपे। वृक्ष को क्या करना है, रोपना है। एक गो पेड़ काटते हैं तो 10 गो पेड़ लगाइए, 10 गो पेड़ काटेंगे तो 100 गो पेड़ लगाइए। ऐसे क्या होगा, वन का विस्तार होगा, आने वाला भविष्य अपने हाथ में रहेगा। अगर पेड़ की अवध कटाई होगी तो आने वाला भविष्य भगवान शिव भगवान समझेंगे, अपना कैसे करना है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अवध कटाई को रोकना है। ठीक है, अवध कटाई जो होता है उसको रोकना है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और आगे बता देते हैं वन्यजीवी अभयारण्य बनाना है। ठीक है, सामाजिक वानिकी करना है, सामाजिक वानिकी करना है, जन भागीदारी लेना है। इसमें क्या करना है, जन भागीदारी लेना है और इसके बारे में हम लोग को प्रोटेस्ट करना है कि पेड़ पौधा नहीं काटना है। इससे आने वाले भविष्य में बहुत खतरा की निशानी को देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, समझ जाइए, अभी नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। ये सब देख लीजिए आप सभी लोग। देखिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में हम कुछ बता देते हैं। देखिए समझिए यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। चिपको आंदोलन कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। स्थान क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड स्थान है। उद्देश्य था कि पेड़ पौधे की कटाई की रक्षा करना। तो उस समय क्या उनके नेता कौन थे, उनके नेता कौन थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमेली जिले में हुई। ठीक है, चमेली जिले में हुई। इसके मुख्य प्रेरक और प्रेरणा प्रसिद्ध पर्यावरणीय इनके मुखिया है सुंदर लाल बहुगुणे थे। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणे थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। ये लोग क्या करे, और बहुत प्रकार की महिलाओं ये लोग थी जो इसमें भागीदारी ली हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, सब लोग क्या किए थे, पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपने क्या किए, तीन जैसे ग्रुप बाय ग्रुप जो शिक्षक होते हैं पढ़ाते हैं उसी टाइप में 3 आदमी का ग्रुप बन गया और चारों तरफ से वो लोग क्या किए, घेर दिए। तो वहीं उनका उद्देश्य था कि पेड़ पौधे की रक्षा करना। अगर पेड़ पौधे अभी इस समय है तो ठीक है, नहीं रहेंगे आने वाला भविष्य खतरा में होगा। ठीक है, आप समझ जाइए। समझने के लिए इशारा काफी है, समझने के लिए इशारा काफी है और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन काफी है।
तो मैं एक मोटिवेशन बताता हूँ, ठीक है। सुनिए, इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वे दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वे दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। उस समय क्या होता है, इंसान सफल होने की कगार पे हो जाता है, सफल होता है उस समय, ठीक है। और उसके बाद हम ये बता दिए, इसके बारे में फुल डिटेल बता दिए क्या क्या कारण है ये सब, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो में नहीं मिलेगी। और यह वीडियो पढ़ना है चिपको आंदोलन के बारे में, तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अगर इसका टॉपिक चिपको आंदोलन पे पढ़ना है तो यह वीडियो मैं हम अपलोड कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में, बता देता हूँ, उस नाम से आप जाके आप पढ़िएगा उसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे बीएससीबी संग्रह ऑफिशियल चैनल पे जाना है। उसके बाद अंदर जाइएगा, कोर्स में आइएगा, साइंस बीएससीबी क्लास 10 साइंस बोर्ड परीक्षा की तैयारी, ठीक है। उसमें हम बता देते हैं आपका चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, उसी में हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। हमारा पर्यावरण में है, ठीक है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है। उसमें आपको चिपको आंदोलन को पूरा एक्सप्लेन समझाया गया, ठीक है। चलिए संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। सरकार और ग्रामीण मिलकर वन संरक्षण करते हैं, मतलब सरकार एवं ग्रामीण मिलकर वन संरक्षण करते हैं। लाभ होगा, वन सुरक्षित रहेंगे, लोग को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण क्या होगा, संरक्षण होगी। सरकार और ग्रामीण मिलकर वन का संरक्षण करेंगे, तब नहीं करेंगे तो वो आप लोग समझ जाइएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप समझिएगा। हमारा बस जो कहना था वो कह दिए, वो आपके हाथ में है। हमारा भविष्य आपके हाथ में, अपना भविष्य खुद उजागर कीजिए। आने वाले समय में एक अच्छे से अच्छे काम कीजिएगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय उद्योग एवं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान राज्य जिम कोवेट उत्तराखंड, ठीक है, और काजीरंगा असम, ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, रणथंभौर राजस्थान, ये सब क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है, ठीक है। बिहार के प्रमुख वन जीवी अभयारण्य, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भीम बांध अभयारण्य है, कैमूर वन जीवी अभयारण्य है, ये सब बिहार में है, ठीक है। चलिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न समझ जाइए, ठीक है। और ये क्या है आपका हम बता रही है, ठीक है। तो आप सब लोग समझिएगा। जैव विविधता क्या है, वन जीवी किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन है। JFM का फुल फॉर्म क्या होता है, JFM का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए हम पढ़ाए हुए थे, हम बता देते हैं। JFM, ठीक है, JFM सॉरी JFM का पूरा नाम, ठीक है,
फुल फॉर्म बोल दिए, सॉरी, ठीक है। JFM का पूरा नाम हम बता देते हैं, आपका क्या होगा, सही संयुक्त वन प्रबंधन होगा JFM का पूरा नाम, संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। स्थानिक प्रजाति क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। लघु में क्या पूछेगा, वन का महत्व लिखे, वन का महत्व क्या है मैं बता दिया। वन के विनाश का कारण क्या है, पेड़ की अच्छी तरह से कटाई करनी, वह विनाश में आ सकती है, ठीक है। वन संरक्षण का उपाय क्या है, वन को संरक्षित रहना है तो उसका उपाय क्या है, जैव विविधता का महत्व बताए, ये सब जैव विविधता का महत्व बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, अब समझिएगा। दिल घुटलिए में क्या क्या पूछेगा, भारत में वन एवं वन्यजीवी संरक्षण की आवश्यक पर चर्चा कीजिए, ठीक है, ये सब पूछेगा। चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए, चिपको आंदोलन का वर्णन क्या करना है, चिपको आंदोलन पे 5-6-7 लाइन डिफिनीशन लिख दीजिएगा, कौन किया था, किसके कारण हुआ था, ये क्या हुआ था, फलाना ठिकाना जो होगा वो लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, उसके लाभ क्या है, सब बताएं इस वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, याद रखने का योग तथ्य क्या है। देखिए, चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। वन पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा जैसे काम करता है, वैसा ही वन पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। वन क्या है, पृथ्वी का फेफड़ा है, ठीक है। जैव विविधता, जीवों की विविधता, जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में, क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, वन क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, वन पर्यावरण, ठीक है। क्या प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और टेक केयर और गुड बाय। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट लगता हो तो आप पूछिएगा, हम अगले वीडियो आपके लिए तुरंत बना के लाएंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।